नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट विद एसबी के एक नए वीडियो में। मेरे पास दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम सुशील बख्शी है। स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी रुचि है, लेकिन क्रिप्टो में जो बूम आया था, बूम वैसा मर चुका है। ये कोई एसेट क्लास का रूप नहीं ले पाई। समय समय पे ऐसा होता है और हमें क्या है, अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीकों से ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे वह दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं, जो 25 से 35 साल 25 से 35 की एज के हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो उनके लिए भी सक्सेसफुल है, उनके लिए भी जो है यूजफुल रहेगा। जो 35 से ऊपर के हैं उनको समझ में आएगी। कंपेयर करके देखना कि उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स की हुई हैं, वही मिस्टेक्स की होंगी जो मैंने इस वीडियो में शेयर करूंगा, और उससे उनको कितना नुकसान हुआ होगा वो भी वो देखेंगे। अगर आप फ्री में पैसा चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग एज सच फ्री लंच। आपको किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट बनना पड़ता है, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ मिलकर चलना पड़ता है, कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है। एक मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस है आप सभी के लिए, अगेन रिपीट करता हूं, स्टार्टअप अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा स्टार्टअप कौन सा है, अगर आप तक आता है, आपको समझ में आता है, उसमें जरूर निवेश किया करो। क्योंकि कौन सा स्टार्टअप आपको कितना बड़ी ग्रोथ दे जाए वो आपको खुद नहीं पता होगा, बेशर्ते कि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया हो, उसको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट दिया हो, सब कुछ दिया हो, पैशन हो प्रमोटर्स में, और ग्रो करने की, मतलब आपके पास ये विजन होना चाहिए ये देखने का कि क्या कितना बड़ा ये ग्रो कर सकता है, कि क्या वो कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है जिसमें आपको 30-40% का जो है फर्दर रेफर करने पे इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसी सिर्फ स्कीमें आपका पैसा लेके जाएंगी, पैसा दे के नहीं जाएंगी। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं उन स्टेप्स पे जो 30 साल के जो बच्चे हैं, मेरे दोस्त हैं, वो गलती करते हैं। आल्दो ये गलतियां मैंने भी की हैं, बट एक बात बताता हूं, कुछ गलतियां इसमें से मैंने नहीं की। सबसे बड़ी गलती क्या है कि मेरे पास कार लोन कोई नहीं है, गाड़ियां 3 है, कार लोन कोई नहीं है। तो ये कब थी? जब मैं आफ्टर 40s चला, और उससे पहले कब थी? मेरे फादर के नाम पे थी। असेट क्लास कोई भी जो हम बनाते हैं वो लोन पे नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि लोन जो है वो लायबिलिटी है। सबसे पहले गलती मेरे दोस्त क्या करते हैं, वो जब भी नौकरी ज्वाइन करते हैं सैलरी पे नेगोशिएशंस नहीं करते। ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी चूक है। चूक क्या है कि आप मार्केट में जाते हो, टमाटर लेते हो, प्याज लेते हो, लैपटॉप लेते हो, कुछ लेते हो, एसी लेते हो, फ्रिज लेते हो, वॉशिंग मशीन लेते हो, कुछ भी लेते हो, मार्केट में जाते हो तो नेगोशिएशंस करते हो दुकान वाले के साथ। ऑनलाइन जाते हो, वहां पे सेल का टाइम देखते हो, वहां पे देखते हो आपका कौन से क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट है, कितना बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, कब बेस्ट ऑफर आएंगे, और तब आप बाय करते हो। और जब नौकरी लेने जाते हो तब कुछ भी नेगोशिएशन नहीं करते। आपको नेगोशिएशंस करनी चाहिए। नेगोशिएशंस का ये रिजल्ट हो सकता है कि आपको 5, 10, 20% कुछ भी अगर मिल जाए, हाइक मिल जाए, वो आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा। मेरे जो अर्ली एज के दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, शुक्र है मेरे को, मेरी फर्स्ट जॉब है, जो भी मिलता है ले लो। लेकिन उनको ये नहीं पता यही उनके कैरियर का पहला पड़ाव है जहां पे वे मिस्टेक करनी शुरू करते हैं। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, काम आपसे वो डट के लेंगे क्योंकि आप उनके जो है फर्स्ट इंप्लाई हो। आप पहले आपको कर रहे हैं, आपको एज ए फ्रेशर रिक्रूट कर रहे हैं, काम वो आपसे गधे जितना लेंगे, ये आपको मान के चलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि आपसे काफी काम लिया जाता है और बदले में क्या जो डिसाइड होता है वही मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एडवांस में उनसे नेगोशिएशंस करनी चाहिए, रिटर्न में नेगोशिएशन करनी चाहिए, मेल डाल दो, फोन कर दो, व्हाट्सएप कर दो अपने बॉस को कि क्या कुछ एडिशन इंक्रीमेंट हो सकती है, क्या कुछ एडिशनल पैसे मिल सकते हैं। आप देखोगे कि आपको जरूर उसमें फायदा होगा। अब दूसरा क्या है, जैसे ही नौकरी लगती है सबसे पहले सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, मैंने ये काफी केसेस में देखा है कि हम सबसे पहले बाइक लेते हैं। 2 व्हीलर नॉट ए बिग डील। और 2 व्हीलर भी आपको कब लेनी चाहिए, क्योंकि जब हमने भी फर्स्ट 2 व्हीलर लिया था लेकिन विदाउट बैंक लोन लिया था, पूरा कैश देके, महीने 2-3 महीने की सेविंग करो, जो पैसा है उससे फर्स्ट आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए 2 व्हीलर होनी चाहिए। 2 व्हीलर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सिंगल हो,
आप मैरिड नहीं हो, सिंगल आदमी ने जहां जाना है, कुछ भी करना है, वो क्या कर सकता है, टू व्हीलर पे इजिली जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस आपकी हाईली पेड जॉब है। यहां पे क्या करता है, जिसकी 5-7 लाख की नौकरी लगती है, वो सबसे पहले क्या करता है, कार लेता है, अपने सिर पे लाइबिलिटी खड़ी करता है, और उस लाइबिलिटी का उसको नहीं पता लगता कि वो कितना बड़ा हर्जाना भुगत रहा है। अगर आप 10 लाख से नीचे नीचे आपकी स्लैब है, तो आपका काम टू व्हीलर से होना चाहिए, और अगर 10 लाख से ऊपर की स्लैब है, आपको 2-3 महीने काम करके तनख्वाह लेके आपको फुल कैश पेमेंट देके गाड़ी लेनी चाहिए, ना कि बैंक लोन पे जाना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए कुछ मैंने कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप दोस्तों 6 लाख का लोन लेते हो, क्योंकि कोई भी गाड़ी आजकल 6-7 लाख से नीचे नहीं है, अगर छोटी से छोटी गाड़ी भी लेते हो तो 6 लाख रुपया अगर आप मान के चलो आपको भुगतना देना है, 6 लाख का लोन आप 7 साल के लिए देते हो, तो आपको जो है एक अच्छी खासी रकम जो है ये पे करनी है, क्योंकि इसमें 9300 रुपीज की आपकी इंस्टॉलमेंट बनती है, 7 साल के लिए जाते हो, प्लस जीएसटी जो भी आपका होगा इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो 9300 को, आरडी बनाते हो पर मंथ की, आपको कितना मिलेगा 7 साल के बाद, आपको मिलेगा 7,81,200 प्लस ये आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस 2 लाख रुपया के लगभग इंटरेस्ट बनेगा, ये बनेगा तकरीबन 10 लाख रुपया। 6.5% पे आरडी की कैलकुलेशन है, और 8% पे जो है लोन की कैलकुलेशन है, कि अगर 8% पे आपको लोन मिल जाता है, अगर लोन 8.5-9% पे मिलता है तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी ज्यादा होती है। अब गाड़ी लेना तो आपने कर दिया, उसकी इंस्टॉलमेंट बाद दी, ये तो मैंने बताया आपको 10 लाख रुपया सीधा सीधा क्या मिलेगा अगर आप आरडी खोल दो। बस गाड़ी लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर खर्चा नहीं होगा, हर साल उसकी इंश्योरेंस करोगे, पॉलिसी लोगे, फ्यूल है, मेंटेनेंस है, सब कुछ अगर आप मान के चलो 5,000 रुपया आपका लगता है, तो दोस्तों ये एडिशनल आपका 5,32,000 रुपया लॉस बनता है। क्योंकि अगर ये भी 9300 के साथ ये 5,000 भी डालना शुरू कर दो आरडी में, तो आपको तकरीबन 15 लाख रुपया मिलेगा। और अगर आपका खर्चा 10 लाख रुपया है, 10,000 रुपया महीना है, अगर आपका गाड़ी का खर्च 10,000 रुपया महीना है, तो आपको तकरीबन 10 लाख रुपया जो है यहां से मिलता है। मतलब आपने 20,000 रुपए की आरडी करवा दी, आरडी 6.5% पे बोल रहा हूं, अगर ये करा दी तो आपको क्या मिलेगा, 20 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा। और अगर ये म्यूचुअल फंड में करा दो जो 10% की ग्रोथ देता है, तो आप तकरीबन यही 7 साल में आप जो रिटर्न ले सकते हो, ये एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 लाख रुपए ले सकते हो। मतलब 7 साल में जो आपने गाड़ी ली थी, वो 7 साल में एक डिब्बे की तरह खड़ी हो गई, अपनी डेप्रिसिएशन करती करती सिर्फ 30-40% वैल्यू पे रह गई। लेकिन अगर आप क्या करते हो, कैश पेमेंट दे के लेते हो, कुछ महीने की सेविंग करके 100% डाउन पेमेंट दे के लेते हो, और जो आपने इंस्टॉलमेंट करानी थी वो आप अगर बैंक में डालना शुरू कर दो, तो आप 25 से 30 लाख रुपए की सिर्फ सेविंग कर लेते हो। मेरे दोस्त क्या करते हैं, वो सबसे पहले नौकरी लगते ही क्या लेते हैं, अच्छी सी गाड़ी ले लेते हैं, तो उसमें क्या कर देते हैं, अपना पैसा उड़ा देते हैं, और सेविंग उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपकी 25 से 35 साल की एज, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली इस एज में शादी नहीं होती लोगों की, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पैसा सेव करने पे, ताकि शादी के बाद भी अगर आप गाड़ी लो, एक अच्छी सी गाड़ी लो जो टैक्स, जो लोन फ्री हो। लोन फ्री एसेट क्रिएट करना ये सबसे बड़ी बात है। होता क्या है, यहां पे लोग लोन लेके एसेट क्रिएट कर देते हैं, अपने लिए लायबिलिटी खड़ी कर देते हैं, और बाद में क्या करते रहते हैं, हैंड टू माउथ रहते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं, वे मार खाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरी जो सबसे गलती है, वह जमाने के साथ चलते हैं, वो खुद स्टडी नहीं करते। आपके एक दोस्त ने कहा, भाई मैंने इस क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया, इसका बूम चल रहा है, आप भी उठाते हो उसमें डाल देते हो। आपके पास आता है एक प्रोजेक्ट लेके, यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें पैसा डाल दो। आप कहते हो ठीक है यार डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, डूब गया तो कोई बात नहीं, उम्र तो है ही है, रिस्क ले लेते हैं। दोस्तों याद रखो, ये मैं बार बार एक बात सबको समझाता हूं, बार बार बोलता हूं, आपकी हार्ड अर्न मनी होती है। अगर आप पहले ही ये सोच के चलो कि मैं रिस्क ले लेता हूं, समझ लो वो पैसा आपने डुबो दिया, फिर वो पैसा वापस नहीं आएगा। आपकी पहली कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि मैं रिस्क वहां पे लूं जहां पे ग्रोथ इसकी अच्छी मिल सके और रिस्क इसका मिनिमम हो, मतलब नाम मात्र रिस्क हो, ऐसा लगे कि कहीं ये डूबने के कोई चांस ही नहीं है, वहां पे आप पैसा बना लोगे।
2008 का मैं डॉट कॉम बबल आपको याद करवाना चाहता हूं। हर आदमी ने डॉट कॉम बबल में पैसा लगाया, जो इंटरनेट की कंपनियां थी। उस टाइम में क्या हो गया, जो कपड़े सीता था उस कंपनी ने भी अपना नाम आईटी के बेसिस पे रख लिया। एस कुमार तक के मैंने शेयर देखे हैं, जो थी जैसे थी कोई कंपनी थी वो सब डॉट कॉम में आ गई। जैसे अभी एआई का जमाना चला तो हर कंपनी एआई पे आ गई। इससे पहले मेटा का जमाना चला था तो सब कंपनियां मेटा पे आ गई। क्रिप्टो करेंसी चला तो दुनिया भर की कंपनियां आ गई और हर आदमी ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया। हुआ गया, बिटकॉइन बबल बनाया गया, 60-65 हजार तक लगा गया। लोगों को लगा मैं रह गया। जो जिनके हाथ में आया वो टॉप पे आया और आज आप देख लो कहां पे है। जिनके हाथ में कॉइन्स आए टॉप पे आए और अब क्या हाल है। मैंने तब भी कुछ कॉइन्स का जिक्र किया था, साथ में स्टॉप लॉस बताया था, यह भी बोला था इसके नीचे जाएगा, जो मात्र उस टाइम के रेट से 8-10% नीचे थे और उसके बाद क्या हुआ आप देखो कि आज वो 90% नीचे हैं। अगर किसी ने फॉलो किया होगा तो पैसे बनाए होंगे, नहीं फॉलो किया होगा तो पैसे डुबाए होंगे। पैसा आपका है, बनाना डुबाना ये आपकी मर्जी है, आपका प्रेरोगेटिव है। मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि मुझे आप फॉलो करते हैं, मुझे आपने सब्सक्राइब किया, मुझे प्यार दिया सिर्फ इसलिए कि इस बंदे को फॉलो करते हैं, शायद कुछ एडिशनल हमें ज्ञान मिल सके जिसे हम अपने पैसे को बढ़ा सके। तो पैसा बढ़ाने की स्कीमें क्या है, आपको जमाने के साथ नहीं चलना, आपको जमाने से हटके चलना है। मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करो। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में अगर किसी ने स्टार्टअप में पैसा लगाया, अमेजन भी एक टाइम पे स्टार्टअप था, एप्पल भी एक टाइम पे स्टार्टअप था, उबर भी एक टाइम पे स्टार्टअप था, और जिन्होंने इनमें पैसा लगाया उनकी ग्रोथ देखो। इंडिया में भी स्टार्टअप्स की ग्रोथ देखो। पेटीएम में जिसने शुरू में पैसा लगाया था, नायका में जिसने शुरू में पैसा लगाया था, उन्होंने देखो इससे कितना पैसा वापस लिया है। अब आप तक स्टार्टअप नहीं पहुंचते क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। अब 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपए से रिस्क लेना चाहते हो। दोस्तों 2, 4, 5 हजार, 10 रुपए से रिस्क नहीं लिया जाता। जहां पे रिस्क लेने की बात आती है वहां पे आप लाखों रुपया डुबा देते हो अपनी लालच की वजह से। आप फ्यूचर ऑप्शंस खेलते हो। पिछले कोविड के बाद से इंडिया में जो ऑप्शंस खेलने वालों की ग्रोथ है, चाहे वो क्रिप्टो में हो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, वो 500-1000% जो है बड़ी है। मतलब 2-2 करोड़ ऑप्शंस, 3-3, 5-5 करोड़ ऑप्शंस एक एक दिन में ट्रेड होते हैं, जो सुबह लोग खरीदते हैं, शाम को जो है बेचना चाहते हैं। सुबह उनके लिए शॉर्ट टर्म गेन क्या है, सुबह खरीदूं शाम को बेचूं। आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपको 2, 4, 5, 10 साल का नजरिया रखना चाहिए। ये जो 2-2 हजार, 5-5 हजार वाले लोग होते हैं, ये रोज उंगली करते हैं। अच्छा जी मेरा पैसा बना, अच्छा आपका प्रोजेक्ट कहां पहुंचा, अच्छा आपने क्या किया। लॉन्ग टर्म जिनकी विजन होती है वो लगाते हैं, सो जाते हैं। उनको पता है प्रोजेक्ट चलेगा, बनेगा, 2-4 साल 5 साल में हमें इतनी ग्रोथ लेके जाएगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं। वारन बफे, हम कोड पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं वारन बफे इतना अमीर आदमी है, इतना अमीर आदमी है। वो बिना कंपनी की स्टडी किए हुए, हिस्ट्री पढ़ोगे, वो कहते हैं मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता था पहले उसको स्टडी करता था, पहले उसको समझता था, पढ़ता था, बात करता था। मेरे से आज एक दोस्त ने बात की, उन्होंने सुपर मोटर में छोटी सी इन्वेस्टमेंट की। आज मैंने उनको समझाया, वो कहते हैं सर मेरी पहले आपसे बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पैसा डुबोने में अपना, आज जब डूब डाब गया आज उन्होंने बात की। कहते अगर मेरे को पहले पता होता मैं पहले आपके साथ ज्यादा इन्वेस्ट करता। देर अभी भी नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है, प्रोजेक्ट्स देखने हैं, और अगर आप तक कोई स्टार्टअप पहुंचता है तो आपको वो स्टडी करके उसमें लगाना चाहिए, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। मेरी बातों पे यकीन ना हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना और आज से 5 साल 10 साल के बाद इस वीडियो को देखना, आप कहां पे स्टैंड अप करते हो और जो स्टार्टअप आज आपकी जिंदगी में आ रहा है वो कहां पे जाएगा। 100 में से 10 फेल होंगे लेकिन 90 पास भी होंगे। वहां पे आपको अपनी दिमाग लगाना, अपनी दूरदर्शिता लगानी है, देखना है क्या सरकार की पॉलिसीज हैं और ये सरकार की पॉलिसीज का फायदा उठा के क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है, स्टार्टअप आगे बढ़ सकता है, और अगर वो बढ़ सकेगा वो आपके पैसे को ग्रोथ दिलवाएगा। उसके बाद एक सबसे बड़ी मेरे दोस्त गलती क्या करते हैं, अगर आपके परिवार में आपके अगर दादा परदादा ने, आपके फादर ने कुछ भी इनहेरिटेड अगर आपको स्टॉक्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी मिलती है, उसको बेचो मत। गलती क्या करते हैं, अगर आपको कोई शेयर मिले हैं, स्टॉक्स मिले हैं, आप क्या करते हो, आपको पैसा नजर आता है, आपको लगता है आज मुझे इतना पैसा मिल रहा है, बेच दो। प्रॉपर्टी में अच्छा पैसा मिल रहा है, बेच दो। दोस्तों प्रॉपर्टी बार बार नहीं बनेगी, जितनी जमीन है उतनी रहेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ डे बाई डे हो रही है, प्रॉपर्टी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी। आज के लेवल से भी 10 गुना होगी, लेकिन देखो आपके हाथ में गया है। आज आप 1000 कमा रहे हो, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितना भी कमा रहे हो, आप प्रॉपर्टी लेने के काबिल नहीं हो। आप लाख रुपया कमा रहे हो तो आपके हाथ में बेस नहीं आती, जमीन नहीं आती, एक हवा में एक 2 कमरों का 3 कमरों का फ्लैट आता है।
उसको क्या करोगे? इसी तरह से मेरे वह दोस्त जिनके दादा परदादा ने पुराने जमाने में स्टॉक्स में पैसे लगाए हुए थे, उनको लगता है कि स्टॉक्स तो बहुत बढ़ गए, इनको बेच दो। बेचो मत, क्योंकि वो आपको डिविडेंड दे रहे हैं। वो आप जितने के वो स्टॉक आपके दादा परदादा ने पैसे लगाए थे, उससे कई हजार गुना वो वापस ले चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको डिविडेंड आ रहा है। और वो स्टॉक्स जो ग्रो कर चुके हैं वो और ग्रो करेंगे। आप एक मेजर चंक लूज कर दोगे। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी जो सैलरी है, जो पैसा निकाल रहा हूं, या तो म्यूचुअल फंड में लगाऊं। अगर म्यूचुअल फंड में, वैसे मैं एडवाइस नहीं करता, अगर आप थोड़ी सी टाइम दे सकते हो, नॉलेज कर सकते हो, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, वो आपको गाइड करेगा। आपको स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए और चर्निंग करते रहना चाहिए। मान लो आपने एक स्टॉक में लगाया, ए स्टॉक में लगाया, 2 4 6 महीने रखा, आपके पैसे बढ़े, आपको वहां से निकाल के उस स्टॉक में लगाने चाहिए जहां जिसके बढ़ने के चांसेस हैं। फिर सी में, फिर डी में, इस तरह से पोर्टफोलियो चर्निंग करते रहो, अपने पैसे को बढ़ाते रहो, और आप देखोगे एक दिन आप इतना पैसा उससे बना लोगे जितना आप नहीं बना पाए। मतलब 1000 रुपया करके 20 साल बाद, 25 साल बाद आप इतना पैसा बना लोगे जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं। ये कभी फिर चर्चा करेंगे, या आपने इसको पहले से देखा भी होगा। लेकिन गलती क्या करते हैं, जैसे ही अमीर बनते हैं, जैसे ही आपने 30-35 साल के मेरे युवा हैं, वो प्रॉपर्टी बेचना शुरू करते हैं, स्टॉक बेचना शुरू करते थे, ताकि वह अयाशी की जिंदगी जी सकें। यहां पे भी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब वो अपने 40 के बाद जाते हैं, फिर उनको लगता है यार हमसे तो मिस्टेक हो गई। और 5वीं सबसे बड़ी गलती वो क्या करते हैं, जैसे ही उनके हाथ में, वो अपनी फ्यूचर को सिक्योर नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है, फ्यूचर को सिक्योर आपको करना है। फ्यूचर को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, उसके लिए टर्म प्लान लो, अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस का प्लान लो। मेरे दोस्त क्या करते हैं, ना ही टर्म प्लान लेते हैं, ना ही लाइफ इंश्योरेंस का प्लान लेते हैं। और अगर वो लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और अगर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस जो भी पॉलिसी लोगे, आप इंश्योरेंस कंपनी को अमीर बनाओगे, आप अपने लिए पैसा नहीं बनाओगे। टर्म प्लान कम पैसे में अपनी लाइफ को सिक्योर करने का। अपने लाइफ इंश्योरेंस क्या कहती थी, स्लोगन था, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है जीवन के बाद, जीवन के साथ आपकी जरूरत नहीं है। साथ चलने के लिए आप अभी कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हो, आपको जीवन के बाद इनकम चाहिए। किस लिए चाहिए, ताकि आपकी फैमिली सिक्योर हो सके। आज आप क्या करते हो, भारी भरकम इंश्योरेंस प्लान ले लेते हो, उसकी किस्तें भरते रहते हो, और बाद में देखते हो आपके हाथ तो कुछ नहीं आया। 10 साल 20 साल बाद जो पैसा आपके हाथ में आया, वो इन्फ्लेशन या उसको मार दिया। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को ग्रोथ में लगा सकते हो, असेट्स में लगा सकते हो, और उसका एक छोटा सा चंक आप टर्म प्लान, अगर आप 25-30 साल के हो, 1.5-2 करोड़ का टर्म प्लान आप अच्छी सी कंपनी का लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, और आपकी जिंदगी के आगे तक चलेगा। कैसे लेना है, क्या करना है, क्या है, अगर आपको नॉलेज है, आपको कोई अच्छे एडवाइजर्स हैं, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। नहीं है तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर देख रहा है, इस पे व्हाट्सअप कर दो। मैं या मेरी टीम का मेंबर जो है वो आपको जरूर गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करनी। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है अपने फ्यूचर के लिए। तो ये जो टर्म प्लान है, ये आपके परिवार को 100% सिक्योर कर देगा। अब मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूं और यहां से आपको समझ में आएगी। दोस्तों, LIC का IPO आया था, 902 से 950 रुपए के लगभग इन्होंने शेयर दिया था। मतलब आपने 900 रुपए का शेयर लगाया और आपको मिला गया। अब आपने देखा कि अभी रिसेंट इन्होंने डिविडेंड दिए 30%, जो 3 रुपए प्रति शेयर है। मतलब अगर डिविडेंड यील्ड देखोगे 0.45% आई है। आज से 25 साल पहले क्या होता था, शेयर मिलता था 10 रुपए 20 रुपए का। आज शेयर क्या मिल रहा है, 10 रुपए, 1 रुपया फेस वैल्यू का शेयर। ये आपको मिल रहा है पहले ही प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना चार्ज किया जा रहा है आपसे, 200, 300, 500%। 900 की चीज लेके, इसीलिए मैं कहता हूं स्टार्टअप में आपको शेयर सस्ते मिलते हैं, क्योंकि कंपनी इनिशियल फेज में है, उसको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, उसकी ग्रोथ में, जर्नी में पार्ट बन सकते हो, और वो पार्ट बनने का आपको इतना प्रीमियम बाद में मिलेगा। तो ये जो प्रीमियम कंपनीज कमांड करती हैं, जब कंपनीज ने ये काम शुरू किया था, ये क्या किया था, इन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया था। बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसा उठाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा डाला, कुछ शेयर्स लिए, पूंजी ली, उससे इन्होंने काम शुरू किया। और आज अभी अपने स्टॉक बेच रहे हैं, इनको क्या उस पर भारी भरकम प्रीमियम मिल रहा है। और प्रीमियम कौन पे कर रहा है, प्रीमियम आप पे कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने कहा LIC का अगर आप प्रॉफिट देखोगे, एक बार इस पे भी बात करनी है। और इन्होंने बम प्रॉफिट बनाया। इस बार इनका प्रॉफिट 9000 करोड़ से ज्यादा का है, और 9000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाने पे आपको मिल रहे हैं सिर्फ 3 रुपए का डिविडेंड।
इसीलिए मैंने कहा आप प्रीमियम इनका उतना ही है, प्रीमियम में ग्रोथ नहीं है। एक बार कंक्लूड करने से पहले उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। मैं इसको देख रहा था, LIC प्रॉफिट सर्च मल्टीफोल्ड टू 9544 करोड़, मतलब रिकॉर्ड प्रॉफिट है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 683 करोड़ रुपया प्रॉफिट था, इस बार ये 9500 प्लस करोड़, मतलब आप ग्रोथ देख सकते हो। प्रीमियम इनकी उतनी ही है, जो इनकी प्रीमियम की इनकी इनकम थी 98,336 करोड़ थी, एक साल पहले 98,351 करोड़ ही है। प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट में बढ़ोतरी कैसे हुई? मेरा और आपका पैसा लिया, कंपनियों में लगाया, कंपनियों से ग्रोथ ली और उस ग्रोथ के बदले खुद 9,000 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं और हमें 3 रुपए प्रति शेयर दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा LIC में पैसा आप किस लिए लगाते हो कि मेरे को इंश्योरेंस से बेनिफिट मिले। ये कंपनियां कभी आपको नहीं देती, इसलिए आपको टर्म प्लान लेना चाहिए और बाकी पैसे को ग्रो करने में लगाना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरे वह दोस्त जो 30 साल की उम्र में हैं, जो गलतियां करते हैं, अब आगे से वह गलतियां नहीं करेंगे, इससे कुछ सीख लेंगे। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूं, यहां पे जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और जो गलतियां कर रहे हो उनको रेक्टिफाई करो। मेरे कई दोस्त जो है आर्मी में छोटी एज में 20-25 साल में नौकरियां करते हैं, वो तो बिल्कुल ही अपने पैसे को सत्यानाश कर रहे हैं। वो इधर उधर पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और जीरो कर रहे हैं। पेंशन नहीं है, सरकारी नौकरी कर रहे हो, 30-40 हजार 50 हजार रुपए में महल खड़े नहीं कर लोगे। क्या करना चाहिए पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? जहां पे ग्रोथ है। और ग्रोथ कहां पे है, उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहो। क्रिप्टो विद एसबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके सीधा फॉलो कर। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।